मशोबरा को शिमला का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा गया है, स्पेशली इस जगह को जहाँ पर अभी मैं हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ बैठना, मैं पूरी फिट आ गई इसके अंदर। अपना नाम क्या बता रहा? रीटा। रीटा रीता रीता मेरी मम्मी का नाम भी रीता है। तो फागू से हम नेक्स्ट डे पहुँचे मशोबरा, जो लगभग आधे पौने घंटे की दूरी पर था। वहाँ के द फेमस तलाई टेम्पल की सीढ़ियाँ मैं चढ़ रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत और शांत वातावरण वाली जगह है। बहुत ही लेस क्राउडेड होने की वजह से यहाँ पर और ज़्यादा शांति और सुकून महसूस होता है। फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस में ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ मंदिर के अंदर अलाउड नहीं था, और बाकी इसी मंदिर के बाहर कुछ खाने पीने की शॉप्स हैं जहां हमने नाश्ता किया था, आलू के पराठे, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया। और सामने एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा ग्राउंड है जिसकी वजह से इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा गया है शिमला का। तो हम उसको भी देखते हैं आगे। मशोबरा को शिमला का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा गया है, स्पेशली इस जगह को जहाँ पर अभी मैं हूँ। और वाकई में ही बहुत खूबसूरत सी जगह है। छोटा सा ही स्पॉट है लेकिन आसपास का जो एरिया है बहुत सुंदर है। वही देवदार के बड़े बड़े ट्रीज, ऊपर नीला आसमान और व्यू कुछ ऐसा है। तो यहाँ हमें मिली एक आंटी जिनका नाम मेरी मम्मी से बिल्कुल रेजोनेट होता है, और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ मेरे को बहुत टाइम से था कि मैं किसी लोकल बंदे से बात करूं जो हिल्स में रहता है। तो फिर मुझे आंटी बहुत देर से दिख रही थी, तो मैंने इनसे बातचीत करी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनसे बात करने का। आपका घर बहुत सुंदर है, मुझे ऐसे छोटे छोटे घर बहुत प्यारे लगते हैं। आप यहाँ कब से रह रहे हो? मेरे को तो हो गए जी यहाँ कम से कम 41 साल। 41 साल? हाँ, इसी घर में रहते हाँ हुए? जी, हाँ जी। तो फिर जैसे खाना वाने का सामान कहाँ से आता है? मशोबरा से लाते हैं जी। मशोबरा हाँ से, जी। गाड़ी वगैरह से? पहले तो साइकिल पे भी लाते थे, हाँ अब जी। तो चलो गाड़ी गुड़ी में ले आते हैं। अच्छा, आपका घर देख सकते हैं अंदर से? देख सकते हैं, आप दिखाओ। घर तो ऐसा ही है जी, क्या दिखाऊं? नहीं आंटी, आपको नहीं पता, आप जन्नत जैसी जगह में रहते हो। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इनका घर है आंटी का, और सामने का ना आप नज़ारा देखिए, है ना। तो जन्नत में तो आंटी रहती हैं और हम रहते हैं शहर की शोर शराबे में। घर छोटा हो या बड़ा, खूबसूरत होना है ज़रूरी है, जो कि वो मुझे लग रहा है कि 100% है। तो ये आंटी का घर है। अंदर तो थोड़ा सा। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। तो आंटी यहाँ रहती हैं। किचन का है आंटी आपकी? किचन तो परली साइड, ऐसा हम दुकान में बनाते खाते। दुकान जो साथ में, उसी में बनाते हैं। हाँ जी। तो ये आपके बेटे हैं जहाँ हमने अभी नाश्ता किया है? हाँ, ये हमारे एक घर वाले हैं जी। हाँ। एक हमने बंदा रखा हुआ है। अच्छा, हाँ, जो भाई अंकल चाय वाय दे रहे थे? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि आजकल थोड़े मेरे हाथ से हो जाते खराब, इस हाँ, सूझ रहे हैं आपके हाथ ठंड में। आप कपड़े धो रहे थे, मैं देख रही थी आपको। हाँ अपना नाम क्या बताया अपना? रीता। रीटा? हाँ जी। रीता हाँ मेरी मम्मी का नाम भी रीता है। ये तो कोइंसिडेंस हो गया। मशोबरा की खूबसूरती देखकर मेरा मन कर रहा है मैं यहीं रुक जाऊं। हालांकि हर जगह जाकर मैं मोस्टली यही सोचती हूँ कि मैं पहाड़ों में क्यों नहीं पैदा हुई। क्योंकि जब आप प्लेन्स में रहते हो ना, तो इतना आसान नहीं होता सब कुछ छोड़कर और यहाँ सेटल हो जाना। बट यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी बस यहीं पर है। और
जिन आंटी से हमने बात करी, मैं मिली उनसे, ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार बात कर रहे थे। बहुत हम्बल नेचर की हैं वो। और यहाँ के सभी लोग, जिस टैक्सी में मैं आज पूरा डे टूर कर रही हूँ, वो भी मतलब सारी हमें गाइडेंस दे रहे हैं, साथ साथ बता रहे हैं। तो माहौल ही अलग है, वाइब भी अलग है, और नज़ारे तो आप देख ही रहे हो। यहाँ आकर ना बस मन करता है, ज़िंदगी थोड़ी स्लो हो गई है, लेकिन हाँ, इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी का करना भी क्या है। लाइफ स्लो हो, आराम से चले, सुकून से चले, यही तो हर इंसान चाहता है। उसके लिए हम यहाँ वहाँ भटकते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आंटी से मिलने के बाद हम चल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है क्रेगनेनो नेशनल पार्क, जो कि वहाँ से हार्डली 5 या 10 मिनट की ड्राइव पर ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। और ड्राइवर साहब से गाड़ी मैंने ले ली है, जैसा कि आप देख सकते हो। और बहुत ही वर्थ विज़िट है ये नेशनल पार्क। बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है। आई गेस 50 या 100 रुपये की टिकट थी, मुझे फ़िलहाल ध्यान नहीं आ रहा है। बट हाँ, जो लोग ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते हैं वो ना जाएं, बिकॉज़ बहुत ऊंचाई पर ऐसे चढ़ना पड़ता है, फिर ढलान है, कहीं ऊंचाई है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट वर्थ विजिट प्लेस है। हिमाचल की बहुत सी खूबसूरत चीज़ों को उन्होंने मेंटेन करके वहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत से पार्क को। हिमाचल का पूरा ट्रेडिशन दिखाने की पूरी कोशिश की गई है यहाँ पर। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दीज चेयर एंड टेबल्स। वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इन्होंने पेड़ की उनको काट करके ऐसे सिटिंग बनाई हुई है। वेरी ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। सॉलिड है, तो ये प्रॉपर सॉलिड है। मैं यहाँ बैठी हूँ, देखो इन्होंने ट्रीज़ को ऐसे काट के बनाया हुआ है। अच्छा लग रहा है यहाँ बैठना, मैं पूरी फिट आ गई इसके अंदर। फागू और मशोबरा की खूबसूरती को अपनी आँखों में बसाकर हम निकल पड़े शिमला की तरफ। अब शिमला में आए हैं तो शिमला तो देखेंगे ही ना। मॉल रोड, जाखू टेम्पल, पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी। और शाम होते ही जब रूम की बालकनी से व्यू देखा तो कुछ ऐसा था जहाँ खूबसूरत सा सनसेट हो रहा था। तो हम यही तो देखने जाते हैं पहाड़ों में, खूबसूरत से वादियाँ, खुला आसमान, जो कि शहरों में दिखना ना नामुमकिन सा हो गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये देखते हुए, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी मॉल रोड पर। और मॉल रोड पहुंचने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हम कितनी शांति में थे, और अचानक से एकदम इतनी ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पे हम आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग शिमला आए हुए हैं, ऐसा लग रहा था सारी दुनिया शिमला आई हुई है। तो बहुत सुंदर सा लग रहा था रात को इतना डेकोरेटेड मॉल रोड देखना और घूमना, और वो भी मतलब विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अकेले घूमना। तो वर्थ विज़िट होता है। जो लोग सोलो ट्रैवल करते हैं वो समझ सकते हैं। मैं बिल्कुल अकेले नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी। तो हम दोनों का तो वैसे ही साथ इतना अच्छा है ना कि हमें किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और आई स्टिल रिमेंबर जब मैं ये सब एडिट कर रही हूँ कि हम उस रात कितना इन्जॉय कर रहे थे। आप मेरी रील्स देख सकते हो इंस्टाग्राम पर मॉल रोड की, और वहाँ पर मुझको फॉलो भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग गए जाखू टेम्पल, और हमने थोड़ा सा पैदल ट्रैवल किया और आगे से कैब कर ली।
या फिर आप लोग केबल कार भी ले सकते हो, उसकी फैसिलिटी भी अब हो गई है। पैदल मत आना प्लीज़, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, जैसे भैरव की खड़ी चढ़ाई है ना वैष्णो देवी के बाद, उससे भी ज़्यादा गंदी वाली चढ़ाई है। तो हम फाइनली पहुंच गए जाखू टेम्पल जैसे तैसे, बहुत परेशान होकर, क्योंकि पहले कैब नहीं मिल रही थी और फिर चढ़ाई भी थी थोड़ी सी। एनीवेज़, तो टेंपल देख के तो मज़ा ही आ गया, बिकॉज जाखू टेंपल में 15 साल बाद गई थी। शिमला तो 2-3 बार गई हूँ इस दौरान, बट टेंपल में नहीं गई थी। तो इट इज़ टोटली चेंज, मतलब पहले यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक हनुमान जी की मूर्ति थी और एक छोटा सा मंदिर था। आई स्टिल रिमेंबर, मेरी फ़ोटोग्राफ्स भी हैं। बट अब यहाँ देखो इतना कुछ बन गया है, जो लोग काफ़ी टाइम से नहीं गए वो देख सकते हैं, मतलब इतना कुछ बन गया है। प्लस कैंटीन्स तक बन गई हैं और आप छोटा मोटा शॉपिंग कर सकते हो, बहुत कुछ बन गया है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज था देखने को। सारा दिन हमने मॉल रोड पर घूमकर खूब सारा खाना वाना खाया, एंजॉय किया, रील्स बनाई, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करी और शाम को नीचे उतर के शिमला से हमारी वॉल्वो बस थी जिसमें हम वापस आ गए दिल्ली। ये था मेरा मशोबरा का शिमला का ट्रिप एंड आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ टू सपोर्ट माय चैनल, ताकि मैं आपको और बहुत सारी वीडियोस लाती रहूं, दिखाती रहूं जहां जहां मैं जाती हूं, या घर की व्लॉग्स भी आया करेंगे कभी कभी। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड आई बिलीव कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे टू सपोर्ट माई चैनल एंड एनकरेज मी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अपने नए व्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।